और फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम है। गीता ज्ञानदाता कहता है ना, ये वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञान। वैसे वेद ज्ञान मालिक ने इस काल को दिए, ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए, और जो भी वार्ता मालिक ने उचित समझी उसी तरीके से लिख दिया कि इसकी तरफ से ये प्रश्न और मेरी तरफ से ये उत्तर, ऐसे लिख रखा। तो यहां पर ये गीता ज्ञानदाता का बताया है, इसका ओम नाम है। और फिर वो पूर्ण परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है, उसको ये गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। ये दोनों कंसेप्ट ईव क्लियर हो जाएंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15, 16, 17 ये देख लो। ये यजुर्वेद 44वां अध्याय 40वां अध्याय। अब हम इसका 15वां श्लोक पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है? वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर और करतुम समर। ये 15वां मंत्र है। इसका अर्थ है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश होने तक यानी शरीर छोड़ने तक, इस वायु अनिलम अमृतम अथिदम यानी इससे होने वाली जो परम गति है, किससे? ओम अक्षर से। ओम करतो समर कलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, कलबे माने विशेष कलबलाहट के साथ, कसक के साथ स्मरण कर, और करतुम माने अपना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर समर। किसको? ओम का सिमरण कर। हरिश अनुवाद करता, क्योंकि ओम नाम का जाप के करने का उसमें पक्ष में नहीं था दयानंद। ये कहता कि हे कर्म करने वाले जीव तू, करतो माने काम करने वाले, कर्म करने वाले, तू शरीर छूटते समय, ये ओम है मूल पाठ में। ओम, इस नामवाचक ईश्वर को समन कर, यानी ओम का यहां लिखना था ओम। ओम को समर माने समन कर। ये खुद ओम का जाप नहीं करता था, क्योंकि ये ज्ञान नहीं था इसको। तो यहां इसने अनुवाद गलत कर दिया। ओम, ओम का अर्थ कर दिया इस नामवाची ईश्वर को, यानी ओम को जाप नहीं करना, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, उसका स्मरण कर, ओम का नहीं। कोई बात है यार? तो ऐसे अनुवाद इन्होंने सच्चाई को छुपाने की चेष्टा की, जैसा इनका बुद्धि ने काम किया। सदग्रंथों को ये समझ नहीं सके। अब देखो, हे काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नामवाचक ईश्वर को, यह लिखना था इस ओम को स्मरण कर। आगे इसने अटपट करे रखे, इतना ही दिखाना था इसका। शरीर नष्ट होने वाले अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता है, अनिल कारण रूप वायु को। ये कोई बात है? इसका है अंतिम वायु माने श्वास। अंतिम श्वास में जब तेरा शरीर नष्ट हो तब तक इस ओम नाम का काम करते करते विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और अपना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर इसका स्मरण कर। तो इस ओम से मिलने वाला जो अमृतम, इस सतर की जो परम गति है, वह तुझे प्राप्त हो जाएगी। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसका तू अंतिम सांस तक सिमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो उस परम गति को प्राप्त होता है जो ओम से मिलने वाली है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए वे प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते। तो ये के खाक परम गति हुई। जब फिर जन्म मृत्यु या संकट न्यों का न्यों रह गया तो क्या फायदा है? कैसी परम गति?
इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 12वें में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ओम नाम गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का, और ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये स्वयं नाशवान है, तो इसकी भक्ति करने वाले की भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो जन्म मृत्यु से रहित करेगा, वो ज्ञान उस तत्वदर्शी संत के पास पाओगा, मिलेगा। और वो ज्ञान वो होगा जो परमात्मा ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोली हुई वाणी है, वो संकेत कर दिया। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक का निष्कर्ष बताता है ये दास कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला, और ऊपर को जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। सिर्फ गीता ज्ञानदाता ने इतना बोला है, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस, और कुछ ज्ञान नहीं दिया उसने। तो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदवित ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वथ प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसने सिर्फ इतना कहा, ऊपर को जड़ है और ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है अविनाशी, और इसके नीचे को शाखा है। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि तीनों गुण रूपी शाखा, गुण प्रवर्धा, तीनों गुण रूपी जो शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इतना ज्ञान दिया इसे, और बाकी छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। यहां वो भी तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो अलग भिन्न भिन्न करके बताएगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ज्ञान दिया था कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी ने, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये है पूरा कंप्लीट। देखो, ये है उल्टा लटका हुआ वृक्ष, यानी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16-17 का ये सारांश है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यय प्राहु। ये अश्वत्थ यानी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो, संसार रूपी वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद माने डिवीजन, अलग अलग विभाग। जो इन विभागों को जानता है वो तत्वदर्शी संत है। अब जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है, ये गुप्त है। जो पूर्ण परमात्मा समझो सबका जनक है, पूर्ण परमात्मा सबका उत्पत्ति करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो छुपा हुआ प्रोक्ष है। वो अभी तक किसी की बुद्धि में नहीं आया, तो परमात्मा स्वयं आए बता करके आज इस दास पे कृपा करी, उस मालिक के दिए हुए ज्ञान को उसके बच्चों तक सुलझा के समझा के उनके रूबरू कर दूं। कबीर साहब ने कहा है कि नौमन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो सतगुरु ऐसा सुलझा देगा कि फिर नहीं उलझेगा ये। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सबके ज्ञान बताओगा, सब प्राणों का सबका ज्ञान जानता, वो सतगुरु समझो। अब देखो, ये इससे बाहर जो तना है ये समझो अक्षर पुरुष है, और तने का फिर डार है ये सर पुरुष ज्योति निरंजन समझो।
और इस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये इनके पुत्र हैं इस काल के। और हम पात रूप संसार, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यू तना तो अक्षर पुरुष समझो क्योंकि इसके ऊपर सब कुछ है। और सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार। और तीनों देवा, इसको ब्रह्म भी कहते हैं सरपुरुष को, और सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और तीनों देवा शाखा है, ये इसके पुत्र हैं ब्रह्म के इस काल के, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो पात्र, और फिर पात्र रूप संसार। अब जड़ कौन रहा? ये जड़ कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये तो अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, और ये पूर्ण ब्रह्म कहो या परमेश्वर कहो, एक ही बात है। और वो है कौन? ये इधर देख लीजिए, ये है वो कबीर परमात्मा, असंग ब्रह्मांड के रचनहार, सबके उत्पत्ति करता, कुल के मालिक। ये कबीर धानक रूप रहा करता, ये मालिक। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसमें क्या बताया है? यजुर्वेद के अंदर गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु का आते, ये खुद कहता। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया है। और ये बताया है कि इनके सभी विभागों को जो बताता है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। एक बार फिर देख लीजिए गीता जी को। ये है पंचदशों अध्याय, 15वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का। तो यहां इसको प्रथम श्लोक में क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। यहां क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम, इसका लिखना था आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल वाला, वो तो आदि पुरुष परमेश्वर है। मूल तो इस संसार रूपी वृक्ष का यानी परम अक्षर ब्रह्म है, सचिदानंद घन ब्रह्म है। अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया। अधः माने नीचे होता है। इन्होंने स्वयं ये अधः और अधः दो बार लिखा है, 2 नंबर श्लोक में, 15 में अध्याय के। पर यहां अनुवाद किया इन्होंने, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक किया है। यहां ये विचलित हो गए। हम फिर आगे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में इन्होंने ऊर्ध्व मूलम लिखना था, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी ऊपर को जड़ वाला, ये समझो। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ये लिखना था। छंद सभी विभागों को जो बताए गए हैं उनको कहे गए हैं। तम मन उस संसार वृक्ष को, ये माने जो व्यक्ति मूल से लेकर पत्तों तक, जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। अब यहां लिखा कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात तीसरे श्लोक में लिखा है, गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के तीसरे श्लोक में कि इसका ना तो कोई अंत है ना आदि, मुझे मालूम नहीं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विचार विमर्श में, डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका न ऐसा नहीं पाया जाता जो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत, यानी इसको पता नहीं इसका, इसलिए कह रहा है। तथा इसकी ना अच्छी प्रकार कोई स्थिति है, ये स्वयं परिचित नहीं है। जिसने रचना रची है उसने तो ठीक बताया आकर के। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, यानी ऊपर के जो मूल भगवान के जो लोक हैं वो तो बिल्कुल अविनाशी हैं, इसलिए अति दृढ़ मूल वाले, ये वासना उसना नहीं। अश्वत्थम माने पीपल के वृक्ष को,
इस सारे संसार के ज्ञान को दृढ़ेन असंख शस्त्रेन छित्वा। संस्कृत पढ़ेंगे तब ये इनकी अंग्रेजी समझ में आओगी। इन्होंने कहा कि इस दृढ़ेन माने दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात इस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में इसमें कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने इन सारे ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उस आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि से परिचित नहीं और ना बताऊं। उसके लिए तत्वदर्शी संतों को खोज लो, वो तत्व ज्ञान से परिचित होंगे। फिर तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। तो इस ओम नाम के जाप से जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसलिए इसने कहा है कि उस परमात्मा की भक्ति कर, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, उस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त कर। अपनात्मा प्रसंग आज का गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 19 को समझने के लिए सब कुछ ये डिटेल बताई जा रही है। इतनी समझाने के बाद ये ज्ञान समझ में आओगा। इसके बाद गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आते, वो सनातन यानी सदा रहने वाला अविनाशी स्थान, हम उसे सतलोक कहते हैं। वेदों में उसे रत धाम कहा है, सतलोक, सतधाम, सतलोक। और गीता जी में उसको शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला, जिसका कभी एंड ना हो, उसको प्राप्त होगा। फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्ञान को गीता ज्ञान दाता तथा वेद ज्ञान दाता नहीं जानता। और वेदों वाला जो ज्ञान है वही गीता जी के अंदर ही उसका संक्षिप्त वर्णन है। लेकिन कुछ अटकलबाजी इस काल भगवान ने स्वयं ला रखी है, वो ठीक नहीं, वो अलग पहचानी जाएगी सूक्ष्म वेद से। अब वो कौन सी है अटकलबाजी इसने लगाई है? इसने गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4 से लेकर और 9 तक कहा कि अर्जुन कर्म सन्यासी से कर्म योगी उत्तम है। कर्म सन्यासी वो है जो हठ योग करके साधना करने के लिए बैठा रहा कई घंटों तक और धंधा करे नहीं, या घर से छोड़कर चला जावे, वहां भी वो इसलिए जाता मैं बैठ कर भक्ति करूं, साधना करूं। तो कहने का भाव ये है कि वहां बताया है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा और ऐसे हठ योग करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। अर्थात ये नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये ठीक क्यों है? क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में भी इसका प्रमाण है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप यानी मेरी साधना काम करते करते कर, विशेष कसक के साथ कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि मालिक हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि उसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है और कोई डिमांड नहीं रखता।
तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्ब्रह्म। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो उससे अन्य है गीता ज्ञानदाता से। तो फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना बताई है कि, और 8वें अध्याय के 13 में कि मेरा ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ जाता है वो मुझे प्राप्त, उससे उसको वो परम गति होती है जो ओम से मिलती है। और 5वें और 7वें में 8वें अध्याय के में कहता है कि तू हर समय में युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी कर, यानी काम करते करते ही साधना कर सकते हैं, करनी है, या हठ योग करने की आवश्यकता नहीं इसमें। और फिर इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक के अड़ंगा अड़ाया है, वो इसने अपनी सोच ठोक दी। तो वो देखो, अगर हम गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 वाले को सही मानेंगे तो ये तीसरे अध्याय का जो है 3 से लेकर के 9 तक का ये ज्ञान गलत हो जाता। उसमें क्या कहा इसने 6ठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में कि एक विशेष आसन हो, नीचे कुशा बिछी हो, ऊपर मृगशाला हो, उसके ऊपर कपड़ा हो, आसन घना ना ऊंचा हो ना नीचा हो, और नाक के अगले भाग पर ध्यान रखे और नो साधना करे, तो ये तो हठ योग हो गया। तो ये इसकी अपनी सोच है, ये वेद ज्ञान नहीं है, तो इसको हमने ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह की जो अटकलबाजियां हैं ये तो है वेद ज्ञान विपरीत। तो वो अब कैसे निर्णय होगा? वेदों से हम निर्णय करेंगे, वेदों में क्या लिखा है। और फिर सूक्ष्म वेद इज द मास्टर की, जो कबीर परमात्मा ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से बोलकर आकर के, उसमें ये सभी ज्ञानों का, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान है, तो उससे भी तुलना करेंगे हम। तो अब इस अज्ञान को कति छाण के कपड़ छाण कर देंगे 2-3 बार, और बिल्कुल जैसे शुद्ध देसी घी बनाते हैं, कहते हैं 2 बार ता रखा है, ये दुताया घी है, ये कभी बिल्कुल प्योर है, तो प्योर कर दिया दास ने, ये समझो इसको। अब इसमें आपको और दिखाते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर इस 40 के मंत्र नंबर 15 में आपने देख लिया कि ओम कर्तु सवर किलवे सवर कर्तुम समर। अब 17वें श्लोक में ये वेदों में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञान दाता कह रहा है, यानी ये ज्ञान जो है परमात्मा ने एज इट इज फीड कर दिया इसमें। और ये ऐसा है कि जैसे ये गीता ज्ञान दाता अन्य की तरफ बता रहा है, वो परमात्मा इससे कोई और है, ऐसे ढंग से लिखकर मालिक ने इसमें फीड कर दिया था परमेश्वर ने। तो वो ज्ञान आप देखिएगा। अब ये 40वां अध्याय का हमने 15वां पढ़ लिया, अब 17वां पढ़ते हैं। 44वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य, महर्षि दानंद का अनुवाद है ये आर्य समाज प्रवर्तक का। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है, ये अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, यहां लिखा है सो असव अहम ओम खम ब्रह्म। अब कहता है मुझ ब्रह्म का, अहम माने मैं ब्रह्म हूं, और ऊपर ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा ये ओ मंत्र है। यहां देखो, इसके अनुवाद से पता लगेगा, वह पूर्ण परमात्मा जो वेद ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, वह तो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, गुप्त है। और मैं खम्भ के तुल्य व्यापक ब्रह्म सबसे गुण कर्म स्वरूप आदि अधिक हूं, या लिखना था मैं ब्रह्म हूं, नथिंग एल्स। इन तड़ंगा डाण तो मतलब था, ज्ञान तो था नहीं इनको। मैं ब्रह्म हूं, और खम्भ माने दिव्य, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, ये इसका अर्थ ये है। और मेरा ओम नाम है, इसने कितने इसके ओम नाम का लिखा है
इसका लिखा है मैं तो सबका रक्षक हूँ, अधिक हूँ, सबसे अधिक हूँ। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ये लिखना था। ओ सबका रक्षक जो ऐसा, सबका रक्षक जो मैं उसका ऐसा नाम जानो। ओम लिखती आन भी शर्म आई, इसने ओम लिखना था उसका। ओम नाम जानो मेरा, मैं हूं और मेरा यू ओम नाम जानो। और वो गुप्त है। इन्होंने तो अड़ंगाड़ा रखा था, जैसे गीता अनुवादकर्ताओं ने श्री कृष्ण जी को ही सर्वेश्वर मान गए और सब अर्थों का अनर्थ करके इन्हीं को सुप्रीम पावर सिद्ध करने की कुचेष्टा की। अब जैसे किसी ने एक लंबे ट्रेले का कवर बनवा रखा हो, किसी ने कवर, ऊपर का कवर पूरे को ढकने के लिए, माल बचाने के लिए, अपनी उस गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए, और वो किसी ने पड़ा पाजा और वो ये कहे ये कवर इस कार गाड़ी का है, तो उसके ऊपर जब डाल के देखेंगे जब पता चलेगा ये इसका है कि ऐसे कोई और बड़ी गाड़ी का है। तो इन्होंने कुचेष्टा की है उस बड़े ट्राले के उस कवर को और कार के ऊपर सेट करने का। इन्होंने 6 बार भी मोड़ लिया, 20 बार भी इकट्ठा कर लिया, तो भी सेट नहीं हुआ। तो ये अध्यात्म ज्ञान का पूरा मुख्य जो केंद्र है वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वो इनका समझ में आया, इन्होंने श्री कृष्ण जी को ही परम अक्षर ब्रह्म मान लिया, इसलिए यानी कार को ही ट्राला मान लिया इन्होंने, ये समझ लो। अब इसका जो प्रसंग हमारा चला था कि सर्व वेद परमात्मा ने इसको दिए थे और इसने ब्रह्म ने इनमें से काट छांट के वो निकाल दिया जिसमें तत्व ज्ञान था। यानी तत्व ज्ञान का अर्थ है उस परमात्म तत्व की जानकारी थी, परम अक्षर ब्रह्म की पाने की विधि वो विशेष थी, उसमें वो निकाल दी और शेष इसने दे दिया ब्रह्मा को। इसके विभाजन किए, जैसे वेद व्यास जी ने इसको 4 भागों में कर दिया, वैसे कंप्लीट ज्ञान एक ही है। ज्ञान कहो तो वेद कहो, ज्ञान कहो, तो इन्होंने 4 वेद बना दिए, एक यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये वैसे ज्ञान टोटल एक ही है, जैसे 18 पुराणों का एक ही बोध माना जाता है। तो अब क्या हुआ, जो प्रसंग चल रहा था, इन ऋषियों ने इन वेदों को जैसा समझा, सतगुरु इन्हें मिला नहीं। और कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूड किसाना। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 में और 18 में इसने बताया है कि 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी साधना करते हैं। तो जिज्ञासु तक, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिए। ज्ञानी सेलेक्ट किए कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उद्धार है, नेक है। अब ज्ञानी की परिभाषा दास आपको बता रहा है कि ज्ञानी वो है जिसने ये समझ लिया है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और इसका मूल उद्देश्य कल्याण ही है। और फिर उसने ये भी जान लिया कि एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी, एक का साध्य सब सद है। उन्होंने फिर ये ज्ञान कहां से सिलेक्ट किया कि वो परमात्मा कौन है? वेदों से। जैसा दास ने आपको दिखा, इन्होंने वेदों में ओम मंत्र पढ़ लिया और उसमें लिख रखा ओम कर्तु समर किलबेश्वर कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15। तो इन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड, पूर्ण परमात्मा, और ओम उसका नाम मान लिया। और इनकी ज्ञान वाली आंखें बंद होगी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 12 में, जिसमें स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को किसी सतिथि में बताता है, कोई किसी सतिथि में बताता है। उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता हाथ खड़े कर दिए कि मैं उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं जानता, उसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हूं। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी
संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, वो बताएंगे, उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो यह इनकी बुद्धि में आई नहीं कि इसमें तो कुछ और भी ऑप्शन छोड़ रखा है कि वो तत्वदर्शी संतों को खोजो जो वेदों और गीता से भी अन्य ज्ञान देगा। तो फिर इन ऋषियों ने चतुरता दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने जो पुराणों की रचना कर दी वो ये बताकर अपने अपना ज्ञान दे दिया कि जो वेदों से में ज्ञान है उसे हटकर जो ज्ञान जानने की बात कही है वो हम बता रहे हैं। वो वेद पुराण गढ़ दिए अलग अलग बकवाद, उसमें किसी ने कुछ किसी ने कुछ, ये नाम जाप करो, ये नाम जाप करो, वो करो, ये कोई बात है? तो इस करके ये सब मानव समाज विचलित हो गया। उसमें ये भूल गए कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला, वो ज्ञान स्वयं आकर के वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, सह शरीर आता है। तो वो ज्ञान इनकी पुराणों से, वेदों से, गीता से, उपनिषदों से भिन्न है। जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज यानी उस परमात्मा द्वारा दिया गया दातन ज्ञान, वो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है। तो वो ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो इनको मिला नहीं, तत्वदर्शी संत इन ऋषि में ऋषियों को। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मेरी जो साधना है, मेरी जो गति है, यानी ओम नाम का जाप ब्रह्म का है और ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति है, या इसकी गति है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। तो ओम से मिलने वाली परम गति हुई ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये परम शांति नहीं हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। इसलिए इसने कहा है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, यानी नेक समर्पित परमात्मा पे से शीश भी चला जाओ, शरीर भी खत्म हो जाए, उन्होंने परवाह नहीं की। लेकिन ये कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति, अनुत्तमा गति, अनुत्तमा माने घटिया से घटिया गति में, व्यर्थ की साधना में आस्थित रहे। अब कारण क्या रहा? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे। अब ये पुण्यात्मा ज्ञानी थे, परमात्मा पाने के लिए न्यौछावर हो गए। वेदों से जैसा निष्कर्ष निकाल रखा था इन्होंने, उसी पर आश्रित ओम नाम का जाप और हठ योग साथ करते थे। हठ योग क्यों करते थे? जबकि वेदों और गीता में हठ योग नहीं लिखा है, ना सूक्ष्म वेद सूक्ष्म वेद उस तत्व ज्ञान में हठ योग लिखा है। हठ योग इन्होंने कहां से ग्रहण किया? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे तो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी ने जान लिया अपने अनुभव से कि ये आकाशवाणी परमात्मा की है, क्योंकि इन्होंने पता ही नहीं, ना ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को, दातम ज्ञान है नहीं इनके पास। तो इन्होंने अपनी सोच से मान लिया कि आकाशवाणी परमात्मा ने की है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं 3 देव को ये तीनों दावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। आज तक ये अपने पिता की खोज नहीं कर सके, वो नहीं मिला इन्हें। अब न जाना सतलोक में, इससे बहुत दूर है।